गाय के गोबर यानी उपला और कंडा इस पर जला दें, ये चीज आपका शत्रु पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यह टोटका बहुत यूनिक है, YouTube पर पहली बार मैंने आपको बताया है। वैसे मैं ऑफलाइन लोगों को ये टोटके बताता हूँ, लेकिन पहली बार फ्री में आपको YouTube पर ये टोटका बता रहा हूँ। बहुत ही कारगर टोटका है। ये गाय के गोबर से करना है। गाय का गोबर जो सूखा गोबर आता है, गाय का उपला जो होता है, वो सूखा गोबर जो आता है, उससे ये टोटका आपको करना है। बहुत ही जबरदस्त टोटका ये रहने वाला है। आप यदि अपने जीवन में शत्रु के वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि शत्रु जो है आपको जीने नहीं दे रहे हैं, शत्रु आपसे ईर्ष्या रख रहे हैं क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। जो व्यक्ति तरक्की करता है उससे शत्रु ईर्ष्या करने लग जाता है, और उस ईर्ष्या के कारण वह अपने जीवन में बहुत दुख भी पाता है। इस कारण से यदि आपके जीवन में भी शत्रु बहुत ज्यादा दुख आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जैसे आपके बिजनेस में घाटा लगा रहे हैं। बिजनेस में घाटा कैसे लगाएंगे? जैसे आपका बिजनेस पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर आपके जीवन में शत्रुओं ने बहुत बाधाएं मचा रखी है। जैसे कि आपके जीवन में वो सामने से आकर के गाली गलौज करता है, आपके पास आकर के गाली गलौज करता है, दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, पर कहीं रास्ते में मिलता है तो गाली गलौज करने लग जाता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। तो दोस्तों आज ये टोटका बताने जा रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त है। गाय के गोबर का टोटका किसी ने आपको नहीं बताया होगा, और ये इतना कारगर है कि इससे कोई भी नहीं बच सकता। इतना खतरनाक ये टोटका है। इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी अभी बताता हूँ। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपके जीवन में बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से हो, क्योंकि बालाजी की कृपा से ही आपके पास ये वीडियो पहुंचा होगा। हो सकता है बालाजी की इतनी कृपा हो कि आपके पास ये वीडियो पहुंचना था तो आपके हाथ में ये वीडियो लग गया, क्योंकि बालाजी की कृपा के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा जब होती है तभी हमें सब कुछ मिलता है, और जो छीनने वाले होते हैं हमसे, वो हमारे शत्रु होते हैं, उनका हम नाश कर देते हैं इन टोटकों के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो बालाजी महाराज का नाम लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब कुछ बढ़िया ही होने वाला है दोस्तों, इसीलिए आपको ये वीडियो मिला है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि गाय के गोबर से किस तरह से ये जो है टोटका किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको कपूर की जरूरत पड़ेगी, तो 3 गोटी तो आप कपूर ले लीजिएगा, और आप इसमें 1-2 अगरबत्ती आपको लेनी है, 3 गोटी कपूर की लेनी है, और थोड़ा सा इसमें आपको ये मान लीजिए कि सरसों का तेल भी आपको लेना पड़ेगा, तो क्योंकि दोस्तों सरसों का तेल का बहुत अहम रोल है इसमें। और साथ में एक आपको इस तरह से तेल लेना है कि आप उससे कुछ भी डिजाइन बना सके, कुछ भी मार्क कर सके। मैं आपको पूरा आगे बताऊंगा कि किस तरह से टोटका को करना। बहुत आसान टोटका है, लेकिन जब आप इसको पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो ये फल जरूर देगा आपको। और टोटका करना आपको मुख्य द्वार पर। तो किस तरह से करें, कौन से दिन करेंगे? देखिए दोस्तों, शनिवार और मंगलवार के जो दिन होते हैं वो टोटकों के लिए बहुत ज़्यादा सही होते हैं, लेकिन आप यदि इस टोटके को शनिवार को नहीं करके यदि किसी भी दिन करना चाहें, क्योंकि मान लीजिए आपका शत्रु इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आप एक दिन भी नहीं रुक सकते, है ना, तो आप इस टोटके को कभी भी कर सकते हैं। ये 100% फल देगा। रात्रि में इस टोटके को करना है, रात को जब 8-9 बजे बाद जब सब सो जाते हैं उस समय इस टोटके को करना है। तो आपको क्या लेना है, एक छोटा सा कंडा लेना है। कंडे का मतलब होता है गाय का सूखा गोबर, ठीक है, जिसे आप कंडा भी बोलते हैं, उपला भी बोलते हैं, छाना भी बोलते हैं। आप अपनी देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको आप बताइएगा। मेरे यहाँ तो कंडा बोलते हैं, ठीक है। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपको कंडा लेना है। कंडा लेने के बाद आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है। देखिए दोस्तों, जो सरसों का तेल होता है उससे वो कड़वा तेल होता है, और उससे हमेशा शत्रुओं का नाश ही किया जाता है। तो आप क्या करें, आप सरसों का तेल लेकर के उस कंडे पर अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। अभी किससे नाम लिखेंगे? सरसों के तेल से ही आपको नाम लिखना पड़ेगा। देखिए सरसों का तेल आप लेंगे तो आप अपनी उंगली से जो इसकी पहली जो उंगली होती है अपने अंगूठे की, मतलब अपने हाथ की जो पहली उंगली है, अंगूठे के पास वाली उंगली, उस अंगूठे के पास वाली उंगली से आपको तेल में अपनी उंगली डुबो करके और कंडे पर आपके शत्रु का नाम लिखना है। यदि आपका एक शत्रु है तब तो एक शत्रु का नाम लिखें, और यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु, मान लीजिए 2 शत्रु हैं, तो 2 के नाम आप उसमें नहीं लिख सकते, आपको फिर केवल मात्र वहां पर शत्रु लिखना पड़ेगा। दोस्तों शत्रु लिखने में फायदा यह है कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं जिनको आप नहीं जानते, और आपके जीवन में, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपका जीवन सही से नहीं चल रहा, आपके बिजनेस में घाटा लग जाता है, या आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, जितने भी कार्य हैं जो बिगड़ रहे हैं वो सारे के सारे कार्य जो हैं वो इस कंडे से पूरे हो जाएंगे आपके, मतलब सारे शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे, आपका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ेगा अब आइंदा। और यदि
आप इस टोटके को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपके वो धन लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। इतना जबरदस्त टोटका है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको। अब देखिए, आपको कंधे पर अपनी उंगली से शत्रु लिखना है। या तो आप शत्रु का नाम लिखेंगे या फिर आप उंगली से क्या लिखेंगे, शत्रु। शत्रु लिखने के बाद सरसों के तेल से, अब सरसों के तेल से आपने जब शत्रु लिखा तब आपको इसमें 2 लौंग का जोड़ा, यानी 1 लौंग का जोड़ा चाहिए, यानी कि 2 लौंग चाहिए, 2 काली मिर्ची चाहिए और 1 आपको कपूर के गोटा चाहिए। ठीक, 1 कपूर का गोटा इसलिए, वैसे तो आपको पूरे कंडे को ही जलाना पड़ेगा, इसलिए कंडा छोटी साइज का लीजिएगा। बड़ी साइज का कंडा लोगे तो जलाने में आफत आ जाएगी, जलाने में दिक्कत आएगी, है ना। वैसे तो कंडे को गैस पे भी जलाया जा सकता है, अपने घर के चूल्हे में भी जलाया जा सकता है, कहीं भी जलाएं, तो फिर भी छोटी साइज का कंडा लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने नाम लिख लिया, नाम के ऊपर, जैसे आपने जहां शत्रु का नाम लिखा था, नाम के ऊपर आपको 1 कपूर का गोटा रखना है और 2 आपको लौंग रखनी है, यानी एक जोड़ा लौंग रखनी है और आपको काली मिर्च रखनी है, 2 काली मिर्च आपको रखनी है। रखने के बाद आप माचिस की सहायता से उसे जला देंगे। जैसे कपूर जलेगा वैसे लौंग भी जलेगी और आपकी काली मिर्च भी जलेगी। जब ये लौंग और काली मिर्च जल रही है तो उस समय पर आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूंगा, अजय 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 अजय। कितनी बार बोलूंगा, मैं 9 बार शत्रु का नाम लूंगा। और यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो फिर आपको 9 बार शत्रु 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 बोलना है और फिर बोलना है कि हे भैरव महाराज मेरे शत्रु का नाश हो जाए। लास्ट में आपको ऐसे बोलना है। तो जैसे जैसे लौंग और ये जलने लगेगी, कंडे में भी थोड़ी थोड़ी आग लगने लगेगी। अब यदि कंडा आप पूरी तरह से जला पाएं तो आराम से जला लें, किसी आग में रख दें या कहीं से भी कैसे भी उसको ऐसी व्यवस्था करें कि कंडा पूरा जल जाए। यदि कंडा पूरा जल जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। शत्रु के पास इस लायक शक्ति नहीं बचेगी कि वो अब आपके ऊपर कुछ कराने की कोशिश करेगा। जिस तरह से कंडा जला है, जिस तरह से कंडा धुआं हुआ है, उसी तरह से आपका शत्रु भी धुआं हो जाएगा। उसका जो लालच है, उसका क्रोध है, उसका लोभ है और उसकी ईर्ष्या है, वो सारी धुआं हो जाएगी। कंडा बन करके वो खुद भी इसी तरह से उसकी जो आत्मा है वो जलेगी और उसके बाद आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि वो शत्रु आप पर अब कुछ कराने की कोशिश भी करता है तो भैरव महाराज आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपने लौंग और काली मिर्ची का यहाँ भोग लगाया है। वो भोग लगाना ही होता है दोस्तों, लौंग काली मिर्च का भैरव महाराज को भोग लगाया और कंडा जलाया आपके शत्रु का नाम लिख करके, तो अब आपका शत्रु जो है वो कहीं का नहीं रहेगा। हो सकता है उसको हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है उसको ऐसी बीमारी हो जाए जिससे बच पाना नामुमकिन हो, कोई भी मुमकिन प्रोसेस में नहीं हो। इतना जबरदस्त ये टोटका है। हो सकता है उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाए, हो सकता है जिसके दम पे वो फूल रहा था वो दुनिया में नहीं रहे, हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा पछता है, चाहे वो आपका गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने से वार करता हो, सामने से लड़ाई झगड़े करता हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर जिसने कर दिया हो और जो अपने मद में चूर होकर के आपको बहुत ज्यादा परेशान करता हो, उन सारे शत्रुओं की बोलती बंद हो जाएगी इस कंडे के उपाय के करने से। क्योंकि दोस्तों ये उपाय जो है यह तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ उपाय है और तंत्र विद्या जो होती है वो इसी तरह की होती है। अब ये आपको उपाय कहाँ करना है, देखिए आप मुख्य द्वार पर, आप जो शत्रु का नाम लिख करके जब कपूर से लौंग और काली मिर्ची जला रहे होंगे तो उस समय आपको मुख्य द्वार पर रहना पड़ेगा। मुख्य द्वार पर ही ये टोटका करना है। और यदि व्यवस्था हो जाए कि कंडा भी मुख्य द्वार पर जले तो सबसे ही बेस्ट, आप लकड़ी वगैरह लगा करके कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि इस कंडे को आप अपने मुख्य द्वार पर जला लें। आपको पेट्रोल से भी इसको जला सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आग तो वैसे ही पकड़ेगा, तो किसी भी उससे जला सकते हैं, लेकिन बस सरसों के तेल से तो आपको केवल मात्र नाम ही लिखना है बस। अब किसी भी सहायता से, वो आपकी इच्छा है, वो कैसे आप जलाते हैं वो आपकी समझ है, लेकिन कंडा पूरी तरह से जल जाना चाहिए, कंडा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब बाद में जब इसकी राख सुबह तक शांत हो जाएगी, सुबह तक इसकी राख जब शांत हो जाए तो जो आपने लौंग, काली मिर्ची और ये जो कंडा जलाया था, इसकी राख को आपको भरना है किसी पोटले में या कहीं भी भर लें, क्या ना, किसी थैले में या कहीं भी ऐसी थैली में भर लें, थैली में ले लें, ठंडी हो जाएगी राख। तो उसके बाद इसको जा कर के आपको गंदे पानी में फेंक देना है, जहाँ गंदगी पड़ी हो, जहाँ पर गंदा नाला बहता हो। यदि बह रहा है गंदा नाला तो उसमें डालना ज़्यादा सही है, वहाँ पर आप डाल दें। जहाँ पर बिल्कुल गंदगी रहती हो, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, ऐसी जगह पर इसको डाल करके और वापस आ जाना सुबह, और सुबह वापस आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने हैं, आपको स्वच्छ हो जाना है। या स्नान भी कर सकते हैं आप, यदि सो के उठ के जा रहे हैं तो आप आकर के स्नान भी कर सकते हैं, स्वच्छ हो सकते हैं। बस आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन में किसी तरह की कोई बाधा अब नहीं रहेगी। दोस्तों यकीन मानिए, आप यदि ये टोटका कर लेते हैं तो आपके जीवन में से
शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में शत्रु नाम का कोई भी नहीं रहेगा। और यदि वो कुछ करवाता है तो उल्टा उस पर किया कराया हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपके नुकसान के लिए, आपका बिजनेस बंद कराने के लिए, आपका कुछ भी नुकसान करने के लिए वो शत्रु कदम उठाएगा तो उसके कदम पहले से ही डगमगा जाएंगे, क्योंकि भैरव महाराज यहाँ पर रक्षा करेंगे। बहुत ही जबरदस्त टोटका है दोस्तों, करके जरूर देखिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय